आज हम स्वागत करते हैं आपका हमारे वाईटी चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जो हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हम चौथे पार्ट में, लास्ट पार्ट में हमने डायमेंशन फॉर्मूलेज के बारे में बात करी थी और मैंने आपको यहाँ पे 17, 18, 15, 16 शायद से डायमेंशन फॉर्मूले लिखकर भी दिए थे। तो ऐसे ही आज कुछ डायमेंशन फॉर्मूलों पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला है हमारे पास ML_T-2, दूसरा T-1, तीसरा ML_T-2 हो गया है, ठीक है। LT-2 अकेला, LT-1 ये लो। और बताओ, इन सब के नाम बताते जाओ, ये कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ML2T-3 बताइए, चलो। सपोज आपके सामने 11th क्लास का पहला यूनिट बनाता है और ये आपके सामने पेपर आता है कि इन क्वांटिटीज की फिजिकल, मतलब ये जो डायमेंशन फॉर्मूले दिए हैं इनकी फिजिकल क्वांटिटी बताइए, तो आप कैसे बताओगे? तो ML_T-2 का इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, नॉर्मल सी बात है, ML_T-2। जल्दी से बता दो फटाफट से। हमें यार पता है M क्या है, M इज मास। M क्या होता है? M होता है मास। नहीं पता तो देख लो, M क्या होता है? मास इंटू LT-2, LT-1 है, LT-1, ठीक है। LT-2 यानी कि एक लेंथ है और नीचे 2 बार T है, ठीक है। सॉरी, LT-2 को मैं L/T² लिख सकता हूँ। और ये L/T² क्या होता है? L इज समथिंग जो कि लेंथ या फिर डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, और सेकंड का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर किसकी ऐसा यूनिट है? एक्सेलरेशन की। तो LT-2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन है, यानी कि ML_T-2 किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? फोर्स का। T-1, हाँ, 1 अपॉन टाइम। T-1 मतलब 1 अपॉन टाइम, यही होगा। अब T-1 1 अपॉन टाइम होता है। 1 अपॉन टाइम मतलब कि ऐसा कहीं पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन टाइम होता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। तो 1 अपॉन टी मतलब कि ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? ये है फ्रीक्वेंसी का। किसका? फ्रीक्वेंसी का। LT-1 वेलोसिटी, LT-1 वेलोसिटी। अब ये देखो, मास, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर है और टाइम 3 बार माइनस हो रहा है, मतलब LT-2 तो एक्सेलरेशन होता है। इसमें से अगर मैं LT-2 बाहर निकाल दूं तो ये तो एक्सेलरेशन होता है, फिर ये 1 अपॉन टाइम और बच गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ML²T⁻³ किसका जनरल फॉर्मूला है? किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? बताइए फटाफट से भाई। फोर्स इंटू क्या है ये? सॉरी, एम एल, अच्छा एम एल, हाँ ठीक है। एम मास हो गया, एल लेंथ हो गई, अपॉन टी, यहाँ पर एल अपॉन टी आएगा, ठीक है। एक और एल, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मास हो गया ये, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गया, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो हो गया फोर्स इंटू एल मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, टाइम मतलब सेकेंड। अच्छा, ये डिस्टेंस अपॉन सेकंड आ रहा है, मतलब फिर से एक और टाइम आ रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ मैं इसको। बताइए जल्दी से, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ यहाँ पे। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? वर्क। और वर्क के नीचे आपको दे रखा है टाइम, यानी कि सेकंड। ये किसका हो जाएगा? पावर। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? पावर का। क्लियर है आपको ये चीजें? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है और बाकी की चीजों को कवर करते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आप, अगर आपको ऐसा कोई डायमेंशन फॉर्मूला जो समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। विमीय समानता, इसको हम हिंदी में कहते हैं विमीय समानता। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन के जो एलएचएस साइड के क्या है? एलएचएस साइड के डायमेंशंस हैं,
अगर वो RHS साइड के डायमेंशंस के इक्वल हो जाते हैं, अगर वो RHS साइड के डायमेंशन के इक्वल हो जाते हैं, तो वो जो इक्वेशन होती है वो डायमेंशनली क्या होती है, करेक्ट होती है। वो जो इक्वेशन होती है वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि इफ द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज dimension of left hand side equation is equal to dimension of right hand side equation। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वेशन के डायमेंशन से इक्वल होते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करती है और वो जो इक्वेशन है इट इज डायमेंशनली करेक्ट, इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यही हमारा होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन के LHS और RHS दोनों साइड के जो डायमेंशन है वो कैसे होने चाहिए भैया, सेम होने चाहिए। यहाँ पर चीज समझ गए आप। अब क्यों जरूरी है एप्लीकेशन, मतलब कि डायमेंशंस का इक्वल होना क्यों जरूरी है, ताकि हम एक्यूरेसी मेजर कर पाए, एक्यूरेसी ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशंस का इक्वल होना क्यों जरूरी है, ताकि हम क्वांटिटी की क्या मेजर कर पाए, फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल इक्वेशन की इक्वेशन की क्या एक्यूरेसी मेजर कर पाए, ठीक है, क्या मेजर कर पाए, एक्यूरेसी। पहला पॉइंट ये हो गया। और क्या बताओगे भाई, ये क्या है, ये इसको आप कह सकते हो एप्लीकेशन भी कह सकते हो, हाँ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कह सकते हो आपने, क्या कह सकते हो आपने, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। और बताओ और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। पहला तो आपने एक्यूरेसी चेंज कर लिया। अच्छा दूसरा, इफ टू चेंज फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system, from one system to another, ठीक है, जैसे मुझे MKS सिस्टम को SI सिस्टम में चेंज करना है, तो उसके लिए भाई मुझे डायमेंशंस की एक्यूरेसी पता होना जरूरी है। अगर मुझे वही नहीं पता होगी तो फिर मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा, ठीक है। और क्या बता सकते हो आप, और क्या बता सकते हो, तीसरा बता सकते हो, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो मैंने हर एक लाइन डिक्टेट की है, तो आप वहां से आराम से सुनकर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल था, जिसका सीधा सा मतलब है कि LHS इक्वेशन में जितने डायमेंशंस है वही RHS इक्वेशन में भी होने चाहिए। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हमारे पास क्या क्या आया, एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए हमें डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फॉर्म से दूसरे यूनिट फॉर्म में या सिस्टम में चेंज करना है, जैसे MKS से SI में करना है, SI से CGS में करना है, भी एक एग्जांपल करवाऊंगा मैं उसका, ठीक है। और तीसरा आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला दिया होता है, N2 = N1 टाइम्स M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम किसी एक यूनिट को किसी दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। N1 क्या होता है, यहाँ पर N1 आपको जो भी क्वांटिटी गिवन है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी गिवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। M1 M2 L1 N2 T1 T2 ये टाइम लेंथ सेकंड, ये आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। और N2 क्या है, N2 वो वैल्यू होती है जो हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसी का एक एग्जांपल देके बताता हूँ, यही फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को छोटा लिख देता हूँ। हमारे पास है N2 = N1 टाइम्स ऑफ M1 अपॉन M2 पावर 2A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। अब जैसे मुझसे बोल दिया कि द वैल्यू ऑफ G, वैल्यू, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इन CGS system is 6.67 into 10⁻⁻11
क्या है, कौन सा है, सीजीएस। ठीक है, सीजीएस मतलब कि डाइन सेंटीमीटर के पावर -2। ठीक है, मुझसे क्या बोल दिया गया कि सीजीएस सिस्टम के अंदर जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, अच्छा मास की वैल्यू नहीं थी, पर ग्राम। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, चलो ठीक है। तो मेरे को इतनी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है, 6.67 इंटू, देखो फोर्स ये क्या है, जी क्या है, टाइप का फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1/m2/r²। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शनलिटी रहते हैं, तो m1, अच्छा ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आना चाहिए, और जी की वैल्यू -2। ठीक है, चलो ठीक है, ये वैल्यू मेरे को यहाँ पर दे रखी। मुझसे क्या बोला, इसे कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करा जाए बताओ, एसआई में कन्वर्ट कर दें या फिर किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करा जाए, बताओ फटाफट से। एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये आपकी वैल्यू है n1 की। किसकी वैल्यू है ये, n1 की। क्यों है n1 की वैल्यू, वो मैं आपको भी बताता हूं। जैसे यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू होता है क्या होता है, G टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 अपॉन r², यही होता है। हमें डायमेंशन जी के दिए हैं, तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आएगी, f(r²) अपॉन m1 m2। ये यही रहा, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, वैल्यू कंफर्म हो गई आपको, कोई दिक्कत, फॉर्मूले में कोई दिक्कत दिख रहा है, सारी चीजें क्लियर, f(r²), ठीक है, सारी चीजें क्लियर दिख रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके डायमेंशन बना लो। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है क्या होता है, MLT-2, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन होता है। ठीक है, आर का डायमेंशन, आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ होगी, ऊपर स्क्वायर लगाए तो अपन भी स्क्वायर लगाएंगे, अपॉन m1 और m2। m1 और m2 क्या है, मास है, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, m का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली डायरेक्ट क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 थी, -2 होगा तो माइनस का 1 बचेगा, l 1 और 2 3 हो जाएंगे, तो l3 और t की पावर -2। ये हमारे किसके डायमेंशंस आए, ये डायमेंशंस आए हमारे g के किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर। किसके अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये जो एबीसी की वैल्यू है वो यही है। यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला a इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -2। ये जो m n और t की पावर है यही एबीसी है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम क्या कर लेंगे, इनको हम हाईलाइट करके रखेंगे। ठीक है, a b और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 3 और -2। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब हम देखते हैं, अब करना पड़ेगा, एक मिनट, चलो। तो हमारे पास सीजीएस में हमें क्या वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पर n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। अब देखो n1 की वैल्यू मैंने क्या बोला था, जो आपको गिवन हो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सीजीएस में है ना बेटा, एक सेकेंड, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पर -8 हुआ है ना सीजीएस में, सॉरी। तो ये कितना होता है, -8 होता है, -11 तो ऐसा ही में आएगा। ठीक है, -8 हो गया। m1 की वैल्यू 1 ग्राम, क्योंकि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड वाला सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, और m2 की वैल्यू हमारा 1 ग्राम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। m1 की हो गई, L1 की, L1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से L1 की वैल्यू आ गई, M1 की वैल्यू आ गई। L1 को 1 सेंटीमीटर मानना है, और क्या बचा हुआ है हमारे पास, टाइम। टाइम तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकंड ही होता है। ठीक है, तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t1 बराबर 1 सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं, सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब अगर वही मैं एसआई सिस्टम की बात करूं, तो एसआई में भाई क्या होगा, एसआई में n2 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, हाँ, लेकिन मास m2 की वैल्यू हमें पता है, जो होता है 1 kg, और हमें उसको किससे कंपेयर करना है, ग्राम से। तो कितने ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। L2 की वैल्यू 1 मीटर, क्योंकि एसआई में किलोग्राम, मीटर और सेकंड चलता है, मीटर को हमें किससे कंपेयर करना है, सेंटीमीटर से, तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और T2 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 सेकंड ही रहेगी। क्लियर है, N1 की वैल्यू M1 M2 और M1 M2 L1 L2 T1 T2 और ABC सारी वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूले में पुट कर दो, N2 की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारा आंसर है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है कि अपन को फॉर्मूले में रखो n2 इज इक्वल्स टू n1 मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁻8। इसको ध्यान रखना है ना, -8 कर लेना, -11 में से गलती से लिखा गया था वो, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, ये दिख रहा होगा आपको m1 की वैल्यू 1 अपॉन m2 की वैल्यू 1000 की पावर a कहाँ गया भाई, a कहाँ गया -1। L1 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू 100 पावर b मतलब कि 3 और फिर 1/1 की पावर -2। क्लियर ये सारी चीजें, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें विजिबल है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो चालू है ना, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे भाई, कुछ तो देखेंगे, हम देखेंगे कि n2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 ब्रैकेट, ये ऊपर आएगा कितना हो जाएगा ये कितना है 10⁻⁻3 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻, सॉरी ये 10⁻+3 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अच्छा इसके ऊपर -1 यहाँ पर और लगा हुआ है, ये 10⁻2 ऊपर 3 लगा हुआ है, और ये कितना आ जाएगा 1/1 पावर -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 होगा लास्ट में जाके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है ना लास्ट तक, हाँ आगे बढ़ते हैं। n2 is equals to 6.67 into 10⁻⁻8 इंटू 10 की पावर -3 -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 3 इंटू -2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 है ना, पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी और ये वैल्यू 1 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 8 माइनस का 6 तो n2 इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻3, ये माइनस का 14 प्लस का 3 है तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारी कहाँ की वैल्यू आ गई है, ये हमारी वैल्यू आ गई है एसआई यूनिट के अंदर। आगे बात समझ में, ऐसे आपको कंपैरिजन करना होता है यूनिट्स का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह बचे हुए हैं, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा बताओ, और ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ स्कूल में टीचर ने समझाया और हमें समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना, मैं आपको उन चीजों का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।